तो फिर जुड़ते हैं कौशिक जी से और आपसे मुखातिब कराते हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं और रह गए हैं, अभी देखते हैं। अगर हम देखें तो हम ऐसी कई सीटें हैं जिन सीटों पर हम पिछले राज्य बनने के बाद चुनाव नहीं जीते हैं और इनके आने के बाद आज वहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में। मतलब इनके आने से भाजपा बहुत खुश है। इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ हम ले रहे हैं, वो लाभ हमें मिलेगा। बड़े निगाहें हैं आपकी सीट को लेकर के भी। पिछली बार भी आपका चुनाव चल रहा था और आप ही की पार्टी के कुछ नेता वहां संतों की कुटिया में हवन और यज्ञ कर रहे थे हराने के लिए। देखिए, जहां जनता जिसके साथ होती है वो फिर कितना भी कोई कुछ करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सौभाग्यशाली हूं कि हरिद्वार की जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर हमेशा मिला है और मुझे ये उम्मीद है, आशा भी है कि हरिद्वार की जनता का वो आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है और मुझे इसमें प्रसन्नता भी होती है जब मैं जनता के बीच में रहता हूं, जाता हूं और वो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी अच्छे कर्म, और अगर हिंदू धर्म में मानते हैं तो जो पुनर्जन्म है, कभी ऐसा अच्छे काम किए होंगे जिसके कारण मुझे हरिद्वार जैसी पतित पावनी नगरी का सौभाग्य नेतृत्व करने का प्राप्त हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जनता का वही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। नहीं, लेकिन ये सब चीजें तो हुई थी, कॉन्स्पिरेसी तो हुई थी। देखिए, राजनीति में जब एक बड़े दल के रूप में हम रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नाराज होते हैं, उस नाराजगी का कारण कुछ दिन रहता है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर वो नाराजगी ज्यादा समय चल नहीं सकती और मैं समझता हूं कि अगर कोई मेरे से नाराज होगा उसको मनाया जाएगा, बैठा जाएगा उसके साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि नाराज होकर कोई पार्टी के विरोध में काम करेगा। लेकिन हरिद्वार में तो भाजपा दो भागों में बंट गई, एक निशंक गुट और एक कौशिक गुट। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी एक ही ग्रुप में है और वो ग्रुप भारतीय जनता पार्टी का है। निशंक जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, मैं एक विधायक हूं, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वहां ग्रुपबाजी का तो सवाल ही नहीं है। निशंक जी आते हैं, हम बड़े मन के साथ उनका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं आई हैं सामने। मैंने कहा ना कि आप किसी भी घटना को कितनी बड़ी दिखा दो, आपको कौन रोकेगा। अब आज की तारीख में तो मैं समझता हूं कि किसी भी काम को अगर मीडिया चाहे तो 2-4-6 घंटे के लिए तो देश में उस काम को बड़ी तेजी के साथ आराम से बढ़ाया जा सकता है। बहुत उम्मीद थी कि अजय भट्ट जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपको लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी मिलेगी और हरिद्वार में उसका एक मैसेज भी था। पॉलिटिकली हरिद्वार सबसे साउंड और सबसे बड़ा जिला है, 11 विधानसभा सीटें वहीं से हैं। हाँ, लेकिन शायद कुछ बात हुई होगी, केंद्रीय नेतृत्व ने उसे घोषित नहीं किया। वो तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, उन्हीं को निर्णय लेना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ अच्छा ही समझा होगा। हो सकता है कुछ कारण रहे हों, उन कारण को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है सभी लोग उसको मानते हैं। टिकट बंटवारे में इस बार क्या फार्मूला आपका रहने वाला है? पार्टी के प्रति निष्ठावान हो या जिताऊ और टिकाऊ हो? देखिए, दोनों चीजें। हम लोग कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठना हुआ है, कई बार हम लोगों ने इस विषय पर विस्तृत रूप से आपस में चर्चा की है। ये सही है कि पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हो, जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी है, लोकप्रियता भी हो, क्षेत्र में अच्छा भी हो, ये सारे रहते हैं और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर फार्मूला रहेगा वो यही रहेगा कि जो पार्टी का सर्वे है उस सर्वे में वो व्यक्ति फिट आना चाहिए, उस सर्वे के आधार पर उस व्यक्ति को मेरिट में आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसका भी बहुत बड़ा एक ऐसा रहेगा। बाकी तो जो भी निर्णय होता है हमारे यहाँ, निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। आपको नहीं लगता जब से सर्वे वाला ऑपरेशन शुरू हुआ पार्टी के भीतर तो कुछ जो निष्ठावान लोग थे वो थोड़ा पीछे खिसक गए? देखिए, ऐसा नहीं है, जो लोकप्रिय होते हैं, काम करते हैं। अब भाजपा को भी वही चाहिए जो कांग्रेस बसपा सपा को चाहिए, जो जीतने वाला हो, पार्टी के प्रति निष्ठा हो या ना हो। देखिए, दो चीज है। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और हमें जनता के बीच में जाना है तो जनता की लोकप्रियता और पार्टी के अंदर काम करने की शैली, दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। आप पार्टी के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आप अच्छे संगठन करते हैं, लेकिन जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता कम है, तो चुनाव को जीतने के लिए दोनों में सामंजस्य नेता को बिठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसी सामंजस्य के आधार पर जो लीडरशिप फिट बैठेगी, जो नेता फिट बैठेगा, वही चुनाव के मैदान में रहेगा। पिछले दिनों जब अजय भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आप भी बहुत मुख्य धारा में थे कि आपको ये जिम्मेदारी हो सकता सौंप दी जाए,
लेकिन नहीं हुआ। देखिए, ऐसा क्या होता है कि जब भी आपके लिए कुछ आता है तो पार्टी हाईकमान पे छोड़ देते हैं आप और कुछ भी कहने से बचने लगते हैं? देखिए, जहां तक मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन ये सही है कि एक पद के लिए कई ऐसे दावेदार होते हैं जो मुख्य रूप से उसकी योग्यता रखते हैं। उस योग्यता में उन सब लोगों को लेकर उसका पैमाना तय होता है, मापदंड होते हैं, उनकी सारी चीजों पर चर्चा होती होगी। तो पार्टी के अंदर ये सही है कि पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो उस दिशा में कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व मेरी वार्ता और चर्चा भी काफी हुई है। मैं खुद भी मिला हूं, उन्होंने खुद मुझे बुलाया भी है, बातचीत भी की है। लेकिन उसमें योग्यता में, मानक में, समीकरणों में, चुनाव की दृष्टि से, क्षेत्रीय समीकरण है, उन सब दृष्टिगत रखते हुए हो सकता है तय किया हो कि अजय भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बस जब निर्णय हो गया तो तब निर्णय के बाद कुछ बचता नहीं है। तब अजय भट्ट आज हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सब पार्टी खड़ी है, काम कर रही है। आप चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंट हैं? लोग कहते हैं मित्र विपक्ष है। देखिए, आप हाउस के अंदर देखेंगे जिस तरह कांग्रेस को लेकर हम लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि कांग्रेस को असहज किया है, कांग्रेस पर जवाब नहीं बना। ऐसे दर्जनों समय आए हैं, ऐसे दर्जनों विषय हैं जिस पर कांग्रेस का कोई जवाब नहीं था। हम लोगों ने कांग्रेस को विधानसभा के अंदर चुप कराया है। कांग्रेस के अंदर क्या जवाब है? कांग्रेस की स्थिति ये हो गई आज कि आज केवल वो सत्ता में बने रहने के लिए अपने ही विधायकों को खरीदना पड़ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस विधानसभा के अंदर विधानसभा को अगर 10 दिन का सत्र बुलाती है, 3 दिन 4 दिन में खत्म करती है। सत्र बुलाने की इसकी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है। सत्र बुलाने से सरकार डर रही है, विषयों पर बहस नहीं कराना चाहती है, डिबेट से बचती है। तो सरकार में कहां है कोई जवाब देने के लिए जो खड़ा हो? चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर अगर आते हैं, आने के बाद वो बजाय जवाब देने के आज ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं कि पक्ष और विपक्ष में कुछ बहस हो जाए तो हाउस स्थगित हो जाए, हाउस ना चले। पार्लियामेंट अफेयर का आपको काफी नॉलेज होगी, जैसे देखने से लगता है, परफॉर्मेंस से लगता है। तो बाइकआउट कहीं एक बहाना नहीं है कि गवर्नमेंट को वॉकओवर दे देने का? जैसे बजट पे हुआ, प्रेसिडेंट रूल के बाद उन्होंने बजट पास किया, आप सदन से बहिर्गमन कर गए। देखिए, उसमें आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आप विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास है। नहीं, उस पर मैं आऊंगा, अभी आऊंगा मैं। और अविश्वास होने के कारण आप सदन के अंदर आके और तुरंत इस सदन की बिना आज्ञा लेकर आप चुनाव कैसे करेंगे? आप किस व्यक्ति को बिठाएंगे कुर्सी पर? ये कौन तय करेगा? ये प्रदेश का चीफ मिनिस्टर तय नहीं करेगा, ये विधानसभा का अध्यक्ष तय नहीं करेगा, ये लीडर अपोजिशन तय नहीं करेगा, ये वो सदन तय करेगा किस व्यक्ति को उस चेयर पे बिठाया जाएगा। आपने सदन की अनुज्ञा नहीं ली, और जिस व्यक्ति को आपने बिठाया वही व्यक्ति अपने लिए सदन की अनुज्ञा मांग रहा है कुर्सी पे बैठने के बाद कि बताइए मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूं, नहीं बैठ सकता हूं। अजीब इत्तेफाक था। उस परिस्थितियों में जहां संविधान की के अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जहां लोकतंत्र का हरण किया जा रहा हो, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बैठता कि हम उस विषय को उठाकर और बातचीत करें?